मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 722। आज का शो मेरा है 722 और शो का टॉपिक है खुदा से मेरी दुआ है। शो का टॉपिक है खुदा से मेरी दुआ है। और ये जो खूबसूरत बाइबल मुकद्दस से हवाला है, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 10 बाब और उसकी पहली 3 आयत पढ़ूंगा। आए भाइयों, मेरे दिल की आरजू है कि उनके लिए खुदा से मेरी ये दुआ है, और यही मेरा टॉपिक है। खुदा से मेरी ये दुआ है कि वो निजात पाए। ये दुआ है कि वो निजात पाए, क्योंकि मैं उनका गवाह हूं कि वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं। मैं उनका गवाह हूं कि वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं, मगर समझ के साथ नहीं। मगर समझ के साथ नहीं। उसने उस इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ होकर, इसलिए कि वो खुदा की खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ होकर और अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाजी के ताबे ना हुए। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बड़ी बरकत हो। आमीन। ये जो लिखा है इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ होकर अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करते हैं। हमें अपनी रास्तबाजी कायम नहीं करनी। और यही पौलुस रसूल जो रोमियो की कलीसिया को कह रहा है, रोमियो के लोगों को कह रहा है कि अपनी रास्तबाजी कायम नहीं करें। जो पाक कलाम में लिखा है उस रास्तबाजी पर चले। और मेरी भी ये दुआ है, क्योंकि मेरा तो टॉपिक ही आज का यही है, और इस हवाले से टॉपिक ही मुझे ये मिला है कि मेरी ये दुआ है कि हम अपनी रास्तबाजी कायम ना करें, हम खुदा की रास्तबाजी पर चले। जो खुदा के बेटे ने हमारे लिए हमारी निजात की रास्तबाजी तैयार की है, उसके रास्ते पर चले, उसके हुक्मों पर चले, तो फिर वो रास्तबाजी है। और मेरी ये दुआ है कि हम सब खुदावंद के कलाम को माने और चले, उस पर चले और उस पर अमल करें, और सीधे रास्ते पर जो खुदा की तरफ जाता है दुआएं करें, दुआ करें, और खुदा सुने और कबूल करे। आमीन। तो आज पहले दुआ है। कल मेरी पोस्ट पे कुछ ना कुछ लोग तो दरखास्त करते हैं दुआ के लिए। बंदा तो इस काबिल नहीं, लेकिन मैं किसी की बात को जितलाता नहीं कि जो कोई कहता है सुनना ना सुनना खुदा की मर्जी की बात है। दुआ के लिए कहा है वसीम ताहिर ने, खानदान के लिए दुआ और नए घर के लिए दुआ है। तो खुदा बाप जी वसीम ताहिर और उसके खानदान को अपने बरकतों और फजलों से नवाज। जो भी मसले मसाइल है तो उनको सही कर। और उन्होंने जो खास तौर पर दरखास्त की नए घर के लिए, जाहिर है हर एक बंदा जो चाहता है कि मेरा घर हो, खूबसूरत हो, छोटा सा हो, जिसमें खुदा की बरकत और खुदा का फजल शामिल हाल हो। तो खुदा बाप जी जो भी वसीम ताहिर साहब ने कहा है, या बीबी है या बंदा है, तो उनकी दुआ को सुन और कबूल कर, और अपने बेटे के वसीले से आमीन। तो अपना बगायता शो शुरू करता हूँ। सबसे पहले एक दुआ है समाला सहेल लाहौर से, उन्होंने दुआ लिखी है। सुबह को उठते ही खुदा बाप का शुक्र अदा करना मत भूले। बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत बात है। और हमें सुबह उठते ही सबसे पहले
ही हमें खुदा का नाम याद लेना चाहिए। और बिल्कुल ये नहीं कि जो बुजुर्ग हो चुके हैं वो इस सुबह उठे दुआ करें। अगर हम जवानी के दिनों में ये सारी आदतें, अच्छी और सच्ची आदतें और रास्तबाजी की और दुआ की आदत डालें, तो वो सबसे खूबसूरत बात होगी। और शुक्र तो हमें हर वक्त करते ही रहना चाहिए, जिसने आपको सारी रात तमाम बलाओं से, बीमारियों से महफूज रखा, तंदुरुस्ती, सेहत और ईमान के लिए एक नया और खूबसूरत दिन दिखाया। बहुत खूबसूरत दुआ है। और ये बिल्कुल शुक्रगुजारी की दुआ करनी चाहिए सुबह उठ के। क्यों? रोज हमें दिन, एक नया दिन, एक नई रात, एक नया, नए जो काम और नए दुख तकलीफ बीमारियों से बचाता है और सीधे रास्ते पर रखता है और जिंदगी की नेमतें देता है। हमें हर हाल में दुआ करनी चाहिए। शहजाद गिल की पोस्ट है, जैसा सलूक तो मखलूक मखलूक के खुदा से करेगा, जैसा सलूक तू मखलूक के खुदा से करेगा, वैसा ही सलूक खुदा तेरे साथ करेगा। बिल्कुल, ये हम खुदा की मखलूक हैं। जो कुछ भी इस दुनिया में हमें नजर आ रहा है, इस जिंदों की जमीन पर जिसने हमें खूबसूरत एक जमीन, खूबसूरत आसमान, किसी चीज की कमी नहीं, तो इस पे रहते हुए दुआ भी करें, शुक्र भी करें। और उसकी मखलूक को, हम इंसान बहुत कमजोर हैं, बहुत कमजोर, मैं कमजोर ही और बुजदिली कहता हूँ कि हम दूसरों को कमजोर कर समझ कर हम उन पर ज्यादती करते, जुल्म करते। इसका मतलब है कि हम खुदा से दुआ, अगर हम खुदा से दुआ करें तो फिर हमारे दिलों में रहम और रहम की बातें आएंगी, तरस आएगा। लेकिन हम अगर उसकी मखलूक पर, मखलूक तो बहुत है, जानवर पर हम जुल्म करते हैं और बहुत सारे जुल्म करते हैं जो खुदा की, तो हमने, अगर हम इस दुनिया में जो खुदा की मखलूक है, खुदा ने जो कुछ बनाया है, जो जिंदगी ताकि, अगर हम उसकी मखलूक को हम परेशान करते हैं, तो जैसे हम उसकी मखलूक से सलूक करेंगे, खुदा हमारे साथ वैसा ही सलूक करेगा। बहुत अच्छी पोस्ट है शहजाद गिल की। अच्छी बातें ग्रुप, एक बहुत अच्छी अकवाले जरी तो बताते को सच्ची और अच्छी बातें हैं। और बहुत, ये तो बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं, बल्कि स्कूल के ज़माने में भी अकवाले जरी पढ़ाए जाते थे, अखबारों में आते हैं, रसालों में आते हैं, बहुत जगह पर ये जो नसीहतें, सच्ची और अच्छी बातें अकवाले जरी के नाम से आती हैं। तो पहली 5 बातें हैं। पहली बात है, मुश्किलात तो सबकी जिंदगी में आती हैं। बिल्कुल ये ठीक बात है, कुछ जिंदगी है ही मुश्किलात का नाम, क्योंकि जब आप काम शुरू करते हैं, जिंदगी आना शुरू आ जाती है, तो फिर मुश्किलात साथ ही आपके चलना शुरू कर देती हैं। लेकिन कामयाबी उनका मुकद्दर बनती है जो मुश्किलात का हंस कर मुकाबला करते, खुशी से मुकाबला करते हैं। दूसरी बात है, जब कोई आपको एक बार धत्कार दे, बहुत अच्छी, बिल्कुल, हमें बार बार क्यों किसी के पीछे पड़ते। जब एक बार उसने आपको कह दिया नहीं, बस धत्कार दिया, झिड़क दिया, या कई कई तरीके हैं धत्कारने के। जब कोई आपको एक बार धत्कारते तो दोबारा पलट कर उसकी तरफ देखना हमाकत है। बिल्कुल, बिल्कुल, हमें एक बार, कोई भी है, दोस्त है, हबाब है, रिश्तेदार है, मोहल्लेदारी, सब, एक बार आप खुशी से उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, तो अगर तो वो उसमें आपकी कदर करता है, ठीक है। या ये भी है कि मतलब के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो मतलब हल हो गया। फिर भी अगर हम उसके पीछे जाते हैं, उसने मतलब भी निकाल लिया, हमारी बेइज्जती भी कर ली, धत्कार दिया, फिर उसके पीछे जाने का फायदा ही क्या है। हमें सच्ची अना तो यही है, यही खुदी है कि सच्चाई के साथ हम भी अपनी खुदी दिखाएं, सच्ची खुदी, अच्छी खुदी, कि ठीक है भाई, तू नहीं मिलता, तू नहीं चाहता, तो ठीक है, मैं भी पीछे हट जाता हूँ। तीसरी बात है अनापरस्ती, ये सबसे बड़ा मर्ज है, और इस पोस्ट में यही लिखा है, अनापरस्ती एक ऐसा मर्ज है जो जो रिश्तों
रिश्तों को खा जाती है। बिल्कुल ये अनापरस्ती रिश्तों को खा जाती है। और अना का मरीज, जो इस मरीज एक बीमार होता है, अना का मरीज दूसरों के साथ साथ खुद का भी सुकून तबाह बर्बाद करता है। 100% सच्ची बात है। जो जाहिर है कि जो भी हो वो परेशानियों में, अपनी अनापरस्ती में बहुत सारी इधर उधर की बातें सोचता है, और बातें जहन से निकलती हैं, फिर उस अनापरस्ती में किसी की मुखालफत की, किसी की बुराई की, किसी को बहुत सारी। लेकिन अगर हम दुआ को जारी रखें, इन अनापरस्ती को, खुद ही को, जो कि खुदा को नापसंद है, गुरूर करना, हसद करना, ये खुदा को सारी, और इसमें खुले तौर पर बाइबल मुकद्दस में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो इसलिए हमें इन बातों, नापरस्ती से और बहुत कुछ बातों से परहेज करना चाहिए। उसके बाद है चौथी पोस्ट है, जो जो इंसान आपकी इज्जत नहीं करता, ये पहले भी धिक्कारने वाली बात है, वही जो इंसान आपकी इज्जत नहीं करता उस पर अपना सब कुछ वार देना खुद को जाया करने के मुतरादिफ है। 100% सच्ची और अच्छी पोस्ट है। क्योंकि जो आपकी कदर ही नहीं करता तो आप क्यों बार बार उसके पीछे जाते, क्यों आप चाहते कि वो मेरी कदर करे। इंसान बहुत हैं, बहुत खूबसूरत इंसान है। अगर आप कदर करवाना चाहते हैं, अच्छे सच्चे और खुदा के काम करें, दुआ करें, खुद लोग आपकी कदर है। आप कहने के क्यों कहते कि कोई मेरी कदर करे। आप में वही इकबाल की बात है ना, जो हमारे कौमी शायर इलामा इकबाल साहब मरहूम, खुद ही को कर बुलंद इतना के हर, तो जब हम खुद ही को अपने आप को इतना बुलंद करेंगे, इतना कुछ करेंगे, तो जरूर फिर वो लोग आपको पूछें क्यों आप लोगों के पीछे भागते, लोग आपके पीछे आए, तो वो सबसे खूबसूरत बात है। उसके बाद पांचवी बात है, हमें ठोकर वो ही मारते हैं। बिल्कुल सच्ची और अच्छी पोस्ट है। हमें ठोकर वो ही मारते हैं जिनको हम हद से ज्यादा करीब आने देते हैं, और इसलिए जितना महदूद रहोगे महफूज रहोगे। बिल्कुल। और ये तो जमाई हुई बातें, आप खुद भी देख ले, जिनकी काफी तजर्बे हैं जिंदगी में, आप जिनको करीब ज्यादा करेंगे, जिनको ज्यादा इज्जत देंगे, वही आपसे पीछे हटने की कोशिश करेंगे। और सारी बातों में यही मेरे ख्याल है, ज्यादा लुबे लबाब ऐसे यही है कि हमको ठोकर वो ही मारते हैं कि हम जिनकी कदर करते हैं, हम जिनकी मदद करते हैं, हम जिनको खुदा के हवाले से दुआएं भी देते हैं, वो आपकी कदर नहीं करते। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम महदूद रहें, बहुत थोड़ा किसी से मिले, तरीके से मिले। और दुआ भी, जो कि मेरे शो का टॉपिक है, खुदा से मेरी दुआ है कि हम इन सब बातों पर सोचें और खुदा की राय रास्त पर, खुदा का जो रास्ता नजात की तरफ जाता है, हम उसकी तरफ चले, तो लोग तो फिर आपको पूछेंगे, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो फिर। उसके बाद खूबसूरत बात है, मुश्किलात का सामना करना जिंदगी और इस पर गालिब आने का नाम या कामयाब है, का नाम कामयाबी है। और ये पोस्ट है मियाँ रजा असगर साहब की। और इससे पहले जो मैंने कवाले जरी पढ़े हैं वो जरनस रजा साहब की थी। तो मुश्किलात का सामना करना ही जिंदगी है, और इस पर गालिब आना, गालिब का नाम आना कामयाबी है। इस मुश्किलात पर गालिब आना वो कामयाबी है। हम पीछे ना हटे, दौड़ें, हार जाते हैं फिर दौड़ें। बहुत सारी दौड़े हैं जिंदगी की, कामयाबी के लिए आपको बहुत दौड़ना पड़ता है, एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए, अपनी खूबसूरत जिंदगी बनाने के लिए, अच्छा घर लेने के लिए, अच्छे बच्चों के लिए। ये सारी जिंदगी की दौड़ है जिसमें कामयाबी हासिल करनी। अगर आप दिल छोड़ देंगे तो फिर ये कामयाबी हमें नहीं मिलेंगी। तमसील रजवान साहिब, बाइबल मुकद्दस से हवाला है, इंसान कुछ नहीं पा सकता। बिल्कुल, ये तो बाइबल मुकद्दस की बात है कि जो कुछ भी मिलता है हमें नूरों की बात की तरफ से मिलता है। आप कितने भी खूबसूरत काम करते हैं,
और मंजिलें हासिल करते हैं, लेकिन उसमें मेहनत भी दरकार है, दुआ भी दरकार होती है, और मेहनत भी, ईमानदारी भी दरकार होती है। और ये सारी चीज़ें मिलकर ही फिर आपको एक मंजिल, एक रुतबा जो है वो अता कर देता है। और ये कहाँ से मिलता है? ये खुदा की तरफ से मिलता है। इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। जो कुछ भी मुझे या आपको दिया जाता है, खूबसूरत जिंदगी दी जाती है, बहुत कुछ खुदा की बरकत होती है, वो कहाँ से आती है? खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह पाक की तरफ से आती है। तो मेरी ये दुआ है कि हम सब इन बातों पर अमल करें और खुदा की तरफ ज्यादा तवज्जो दें। दुनियावी तौर पर भी बहुत कुछ है, लेकिन झूठ और मुनाफिकत और झूठी बातों से जो है हमें नफरत करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ मैं करूंगा वो मेरी आने वाली नस्ल करेगी, वो मेरे बच्चे करेंगे। हम बड़े क्यों इन मुश्किलों में हैं? क्योंकि हम झूठ बोलते हैं, सियासी तौर पर, रूहानी तौर पर। और झूठ हमारे जो कौम है किसी भी लेवल पर, वो हमारे बच्चों के भी खून में समा चुका है। रजा कामरान क्या खूब, और ये हवाला था मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 27 बाप उसकी 3 आयत में। बहुत अच्छा रजवान तमसील ने ये हवाला बाद में मुकद्दस से लिखा। राजा कामरान की आप देखते हैं लफ्ज जिंदा रहते हैं, अक्सर पोस्ट बहुत अच्छी लिखते हैं, और कई बार मैं अक्सर उनको पढ़ता। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी, एक और रात चली गई। जाहिर है रात पड़ती है, ये तो खुदा का सिस्टम है, दिन और रात 24 घंटे उसने तुम, और एक और रात चली गई गुनाहगार जिंदगी से। बिल्कुल एक और रात चली गई गुनाहगार जिंदगी से। दिन भी कम हो रहे हैं, रातें भी कम हो रहे हैं, लेकिन अगर साथ साथ गुनाह भी कम हो, गलतियां भी कम हो, दुआ भी जारी रखे, खुदा के रास्ते पर चले, तो वो खूबसूरत जिंदगी। दिन तो आने जाने हैं, साल आते जाते हैं, दिन आने जाते हैं, महीने हफ्ते सब चले जाते हैं। हर साल आज 2021 में खुदा ने हमें बरकत दे दी, तो वो सारे दिन रात जो कुछ भी वो गुजर गया, और एक दिन का आगाज है। अल्लाह खैर करे, हर रोज एक दिन का आगाज है। और यही खूबसूरत बात है, जैसे मैंने शमाइला की पोस्ट पढ़ी थी अभी, कि सुबह उठते ही खुदा का शुक्र करे नए दिन के लिए, गुजरी रात के लिए, इस जिंदगी के लिए, खूबसूरत जिंदगी के लिए। अगर आपके हर एक अज़ा कायम है, सुनते हैं, देखते हैं, खाते पीते हैं, सारा कुछ कायम दायम है, चलते फिरते हैं, जो कुछ भी दिन, वो खूबसूरत है। और यही जिंदगी तो दिन रात आने जाने वाली बात है, और वो तो आते जाते रहेंगी जब तक भी हमारे सांस में सांस है, दम में दम है। लेकिन मेरी दुआ है कि हम सब जो है खुदा के साथ भी राब्ता रखें, खुदा को भी अपनी दुआओं में, अपने आप को, अपने बच्चों, कौम को याद रखें। फादर फ्रांसिस तनवीर साहब की बहुत अच्छी जो नज़म है, जो भी है, जो भी आया है उसने जाना ही है। बिल्कुल वही जो कामरान वाली बात है, राजा कामरान, कि जिसने जो दिन आया है उसने खत्म हो गया, रात भी खत्म हो गई, जिंदगी भी इसी तरह है कि जो मुझे और आपको खुदा ने जिंदगी दी है, वो तो एक निज़ाम है खुदा का। जिंदगी है और मौत है, दिन है और रात है, ये तो खुदा का सिस्टम है। जो भी आया है उसने जाना है, जिंदगी का ही अफसाना, जिंदगी का यही अफसाना है। जो मर्जी, जिस मर्जी कर ले, हम जो कुछ मर्जी कर ले, लेकिन खूबसूरत बात है कि दुआ भी करें जिंदगी के लिए, जिंदगी की खूबसूरतियों के लिए। इतना कुछ हम दुनिया में देखते हैं, इन सब चीजों को देख के खुदा को याद करें, दुआ करें कि खुदा बाप जी, मेरी ये दुआ है, मेरी ये खुशी है कि तूने मुझे ये खूबसूरत जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है। इस दुनिया में जाना तो है, मौत तो बारहक है। मैंने 2-4 शो पहले ये किया था कि मौत तो बारहक है। और यही फ्रांसिस साहब का, जो फादर फ्रांसिस साहब US से, उन्होंने यही कहा कि जो आएगा, जो भी आया है उसने जाना है, जिंदगी का यही अफसाना है, सारी दुनिया का एक ही खालिक है। क्या बात है,
खुदा बाप और बेटा एक ही खालिक और मालिक है, जबकि मखलूक एक घराना। क्या बात है, मखलूक एक घराना है, ये तो हमने बांटा हुआ है, लेकिन खुद कोई भी दुनियावी तौर पर जो भी बाप होता है उसका घराना होता है, और वो चाहता है कि वो घराना खुश रहे, कितना भी बड़ा खानदान आ जाए वो दुआ करता है कि मेरा खानदान, मेरा घराना, मेरी नस्ल जो है वो एक जगह पर खुश। लेकिन इंसानी जबिल्लत है कि हम फिर भी एक दूसरे, और यही खुदा का, क्योंकि उसने इंसान को खलक किया, उसने अपना दम फूका, और यही खुदा भी चाहता है कि ये मेरा घराना है और ये घराना मेरी बरकत और फजलों से महफूज रखे, जबकि मखलूक एक घराना उसका घराना है, उसकी देन है। दीन और मजहब खुदा के हैं, सारे हैं तो सारे खुदा के, जो कुछ भी, चूंकि इंसान को खुदा ने बना अक्ल बनाई दी, लेकिन ये तो सारे दीन मजहब जो भी फिरके बंदियां, ये तो हमारी पैदा की, लेकिन हैं तो सब कुछ खुदा के, क्योंकि ये सारी कुछ जो कुछ भी मैं और आप जिधर भी हैं जो कुछ भी कर रहे हैं सब खुदा के। लेकिन दुआ भी साथ रखें कि खुदा हमें इन फिरकों और इन फिरका बंदियों में इन बहुत सारी चीजें जो हैं खुदा का एक घराना बन के रहे। जाने इंसान क्यों निशाना है, और खुदा इंसान खुद निशाना बन रहा है, क्योंकि अपने आप को खुदा से दूर रख के, अपने आप को फिरका बंदियों में, अपने आप को मैं करके कि मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा गिरजा है, मेरी एकली। हालांकि जो कुछ भी है वो फादर ने कह दिया है कि जबकि मखलूक एक घराना, जब हम एक घराना एक है, सब कुछ है, तो फिर ये तो हम खुद ही इंसान जो है वो खुद ही निशाना बन रहा है, बुराइयां और गलतियां करके पसे परता शर पसंदी है। बिल्कुल बहुत अच्छा, जो कुछ भी हम करते तो है खुदा का, देखन पसे पर्दा क्या है, उसके पीछे क्या है, उसमें क्या है, शर पसंदी है, दहशत गर्दी है, झूठ है, मुनाफकत है, झूठी बातें हैं, मखलूक को वर्गराने वाली बात है, खुदा के घराने से को दूर रखने वाली बात है। दिन दीन और ईमान तो बहाना है। बहुत अच्छा लिखा, दीन और ईमान। तो हम तो अपने अपने फिरके बना के इस बाइबल मुकद्दस को भी हमने बांट दिया, खुदा को भी बांट दिया, बेटे को भी बांट, हर चीज को हमने अपने मतलब से। तो ये दीन और ये तो सब शर्पसंदी है। हकीकत में तो हम काम कर रहे हैं खुदा का, लेकिन हम जब कल मैंने बहुत खूबसूरत जो फरमान मसीह का जो पढ़ा था, ना जाने डर नहीं रहा इनको अज़ाबे इलाही से। फरमान मसीह ने बहुत अच्छा, कल उनका मैंने कलाम पढ़ा था, ना जाने डर नहीं रहा इनका अज़ाबे इलाही से, इसलिए तो रूह पोश हैं अपने अंजाम से। और ये जो सरपसंदी और ये सब कुछ कर रहे हैं, ये इनको अपने अंजाम का डर नहीं आ रहा, दूसरों को तो डरा रहे हैं, दोज़ख की बातें और इधर उधर की बातें, हुक्मों की बातें, लेकिन अपने आप को महफूज नहीं कर रहे, इनको डर नहीं कि मेरा या आपका जो हम ये काम करते क्या हशर होगा। हमारा जो खुदा इंसाफ करने वाला है, जब वो हमारे वाले से खोलेगा किताबें तो मेरा और आपका नाम निकलेगा। तो अगर उसमें अच्छी और सच्ची बातें नहीं होगी, खुदा की मखलूक के हवाले से अगर शर्पसंदी की है, तो फिर क्या अंजाम होगा। आप तो और 16 की जद में, आप तो और 16 की जद में मेरा तनवीर आशियाना है। बिल्कुल, ये इस दुनिया में क्या है, मुश्किलात हैं, आफते हैं, शोले हैं, और मेरा आशियाना, मेरा घर है, जो कुछ भी मुझे दिए। लेकिन फिर भी अगर हम अपनी दुआएं भी जारी रखें, क्योंकि यह मेरा शो है कि खुदा से मेरी दुआ के हमारा आशियाना, हमारा घर, हमारी मखलूक, हमारे खुदा का घराना बचा रहे इन मुश्किलों रातों से, और खुदा की मोहब्बत में हम कायम रहे। एरगिल साहब जो यूएसए में, बहुत अच्छा उन्होंने बाइबल मुकद्दस से हवाला लिखा, और ये हवाला है इमसाल की किताब 28 बाब और उसकी 5 आयत, शरीर अदल से आगाह नहीं है। क्या बात है, यही फादर तनवीर भी यही कह रहे हैं
کہ हम शरीरों को कोई परवाह नहीं। जो मैंने अभी शेर जो पढ़ा उसका फरमान मसीह का, कि हम खुदा से हमें परवाह ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हम दूसरों को डरा रहे हैं और हमें किसी चीज़ के हम समझते कि हम जन्नत के वाली वारिस बन चुके हैं। शरीर अदल से गा नहीं, लेकिन खुदावन के तालब सब कुछ समझते हैं। जो सच्चे तालब है वाकई, जिनको खुदा से मोहब्बत है, जिनको खुदा के लोगों से मोहब्बत है, जिनको खुदा के घराने को मजबूत करना चाहते हैं, वो शरीरों को भी समझता है और ईमानदारों को भी जानता है कि कौन खुदा को सच्चा मानता है, कौन खुदा के नजदीक है, खुदा के नजदीक है, कौन है जो उसकी बंदगी सच्चे और अच्छे दिल से करता है। कोई फिरका बंदी, कोई शर्त पसंदी, किसी किस्म की बात नहीं। दूसरी पोस्ट है गिल साहब की, मुमकिन नहीं मुनाफकत। बिल्कुल मुझसे तो वाकई नहीं, क्योंकि मेरा शो ही इन बातों का सच्ची। और अगर मैं मुनाफकत पसंद हूँ या मुनाफकत की बातें करी और सच्चाई से पीछे हटूँ, तो फिर मैं तो बहुत बड़ा मुनाफिक और झूठा हूँ। मुमकिन नहीं है मुझसे ये तर्ज मुनाफकत। आए दुनिया तेरे मजाज का बंदा नहीं हूँ मैं। बिल्कुल, आए दुनिया न तेरे मजाज का बंदा नहीं हूँ, क्योंकि अगर हम दुनिया के मिजाज के बंदे हैं तो इसका मतलब है कि हम उनकी बातों, झूठी बातों पर अमल करते हैं। हम जो सबसे बड़ी सच्चाइयाँ हैं, खुदा की सच्चाइयों को भूलकर खुदा के सामने जाने से घबराते हैं, इंसानों की बातें मानते, दौलतमंदों की बातें मानते, झूठे लोगों की बातें में, तो इसका मतलब क्या है कि हम उन मुनाफिक लोगों के, और यही गिल साहब कह रहे हैं कि मुमकिन नहीं मुझसे ये तर्ज मुनाफिकत, आए दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं। क्योंकि आप लोग दुनिया वाले तो झूठ पसंद करते हैं, मुनाफिकत, रिश्वतखोरी, झूठ, हसद, गैबियत की बात। तो मैं तो ये चीज़ें नहीं पसंद नहीं करते, मुनाफिक चीज़ों को मैं नहीं पसंद करता हूँ। बहुत अच्छा। तीसरी पोस्ट है, दलील भी ना कोई, हवाला भी कोई ना था इनके पास, दलील भी ना कोई, हवाला भी इनके पास। अजीब लोग थे, अजीब लोग थे, बस इख्तलाफ रखते थे, बात कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होती, और ना मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन हम चूंकि जो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ मुखालफत करते हैं, बुराई करते हैं, झूठ की बातें करते हैं। और यही है कि दलील भी कोई नहीं, कोई वजह भी नहीं, ऐसे ही मुखालफत करने वाली बात है। और बहुत सारे लोगों का यही धंधा है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते, फिर दूसरों से जलसी होती, उनकी मुखालफत करते। अजीब लोग थे, बस इख्तलाफ रखते थे। क्या बात है, बहुत अच्छा गिल साहब। जाजम आइजक साहब के दो पंजाबी, पहले एक शेख, एक पोस्ट है, खुदा का नाम लेने वाले पर हर एक इंसान मैन ऑफ गॉड होता है। और ये कल ही को मैं पोस्ट पढ़ रहा था कि अक्सर हमारी एक मुल्कियत ये जिहाद में आला है, हम अक्सर ना, ये शेर है जी, ये फलाना है, ये हम नाम देते रहते, जैसे मैन ऑफ गॉड का अक्सर एक दो बंदों को हम बड़ा ऊपर उठा कर रखते, ये हमारी एक जिबिल्लत है। ठीक है, मैन ऑफ गॉड तो हम सब हैं, जो लिख भी रहे, जो बोल भी रहे, मैन ऑफ गॉड खुदा का बंदा, सारी मखलूक की खुदा। लेकिन जो खास हम किसी को, हम थोड़ा जैसे एक पोस्ट ये भी मैंने पढ़ी थी कि कोई थोड़ा बीबी या बंदा थोड़ा सा भी किसी गिरजे में शामिल होकर फॉर एवेंजलिस्ट बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, अपने आप को ही हम। लेकिन मैन ऑफ गॉड जो जाजम साहब लिख रहे हैं कि मैन ऑफ गॉड होता है बशर्तिया के खुदावंद का खौफ दिल में मौजूद हो, तो फिर कोई लालच, कोई चीज ना, फिर हम मैन ऑफ गॉड बन सकते हैं। मैन ऑफ गॉड तो सारी मखलूक है, क्योंकि वो खुदा की मखलूक है, कोई भी है वो मैन ऑफ गॉड है। लेकिन हम ना अपने आप को एक खास जो रुतबा देते हैं, वो ठीक बात नहीं, जो कि बिल्कुल बहुत सारी जो बुराइयां होती हैं। दो शेर हैं आइजक साहब के, एक मकसद सी पंजाबी दे ने, एक मकसद सी अखियां
ਅੱਗੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨਜੀਏ ਦੁਆ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦਾ, ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਜਾਤ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਕੌਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਖ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜਾਜ਼ਮ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ? ਜੋ ਉਹਨੇ ਅਹਿਸਾਨ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਕਿ وہ مانے جانے کہ واقعی میری مخلوق میرا شکر ادا کر رہی ہے کہ میں انہوں نے مکتی دیتی، شانتی دیتی، میں انہوں نے اپنی جان کی قربانی دیتی اور میرا شکر گزار ہو رہے نے۔ اوگن ہاریاں نو، قسمت دے ماریاں نو، اوگن ہاریاں نو ایک سچی بھکتی دیون والے نے۔ اگر واقعی اسی او اوگن ہارے، گناواں دے مارے، مشکلاں دے مارے اگر واقعی اسی سچی تے اچھی بھگتی کریے تے پھر اسی او دے منن والے اندر تے پھر اسی اونوں سچے تے اچھے دل نال قبول کرنے۔ دو شعر نے شہزاد گل دے، رابطے بھی رکھتا ہوں، راستے بھی رکھتا ہوں۔ کیا بات ہے، بڑی ڈبل جی گیم کھیل رہے نے۔ رابطے بھی رکھتا ہوں، راستے بھی رکھتا ہوں، لوگوں سے بھی ملتا ہوں، فاصلے بھی رکھ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی تو ٹھیک بات نہیں۔ خدا کا کلام تو ہے، ہاں نہ ہاں رکھو یا نہ کرو، جڑی بھی گل ہے وہ پختہ کرو کہ میں خدا نو ماننا، بس میں دنیاوی گلاں نو میں سارے جھوٹے راستے یہ نہیں کہ دوویں راستے رکھو، شیطان بھی خوش تے خدا بھی خوش، وہ تو گل ٹھیک نہیں۔ غم نہیں ہوا کرتا چھوڑ جانے والے، یہ تو ٹھیک بات، ان کا کیوں غم کر کے وہ چھوڑ گئے؟ ہمیں کسی قسم کا غم ہے ہی نہیں جب ہم اپنے خدا کے تابع، ہم خدا کو مانے، اس پر ایمان رکھے، پورا بھروسہ رکھے، تو ڈر توڑ کا تعلق در کھلے بھی رکھتا ہوں۔ کیا بات ہے، بڑی میں نے جو پہلے بات، بہرحال پھر بھی اگر کوئی تعلق توڑتا ہے تو اس کے لیے دعا کریں، در کھلا رکھیں، بھی آئیں، مل بیٹھیں، خدا کی باتیں کریں، خدا کو یاد کریں، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ اور میرا آج کا جو شو تھا، کہ جو میرا آج کا ٹاپک تھا کہ میری یہ دعا ہے کہ خدا ہم سب کو اپنی رحمتوں، فضل اور برکتوں سے مل جو، لیکن جو مقدس پالوس رسول رومیوں کو کہہ رہا ہے ان کی باتوں پر بھی عمل کرے۔ اور یہ ہے دا مقدس پالوس رسول رومیوں کے نام خط میں لکھ رہا ہے، اس کا 10 باب اور اس کی پہلی 3 آیات پڑھوں گا۔ آئے بھائیو، میرے دل کی آرزو ہے اپنی اس کلیسیا، کیونکہ وہ غیر قوم میں کام کرتا تھا، رومیوں کو کہہ رہے کہ میرے دل کی آرزو یہ ہے کہ ان کے لیے خدا سے میری دعا ہے، اور یہی میرا ٹاپک ہے کہ ان کے لیے میری خدا سے دعا ہے کہ وہ نجات پائیں۔ میری دعا ہے، جیسے پالوس رسول کہہ رہے کہ میری دعا ہے کہ وہ نجات پائیں اور کثرت سے پائیں۔ میری بھی یہ دعا کہ ہماری مسیحی قوم خدا کو مانے، خدا کے بیٹ، اور نجات پائیں اور کثرت سے پائیں، کہ وہ صرف کسی بھی طرح سے خدا سے دور نہ ہو۔ تو کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں، بالکل ہم خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں، اور یہ تو
मुकद्दस पौलुस रसूल कह रहा है उस खुदा की बातें सच्ची बातें हैं, मगर समझ के साथ नहीं। गैरत तो रखते हैं लेकिन समझ नहीं। इतना कुछ कर रहे हैं, दिन रात हम पाक कलाम की बातें पता नहीं क्या, लेकिन समझ तो है नहीं, सिर्फ शोर शराबा ही है, समझ नहीं रखते। इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाजी से ना वाकफ होकर हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन खुदा की रास्ते से ना वाकफ हैं, हमें वाकफियत ही नहीं। हम तो सिर्फ इस पाक कलाम को लेकर रटी हुई बातें करते जाते हैं कि हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है, हम मौजे भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, हम दुआ भी करते हैं, दुआया शिफाइया हम, लेकिन समझ भी साथ होनी चाहिए। और समझ के साथ क्या, वाकई जो कुछ हम मौत से करते हैं, खुदाम यीशु मसीह तो जो मौत से करता था उसी वक्त ही उसका असर आ जाता था, अंधों को आंखें दे उसी वक्त खोल जाती है। हम कौन से मौजे कर रहे हैं, ना वाकफ होकर अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाजी के ताबे ना हुए। इतना कुछ करने के बाद भी हम खुदा की रास्तबाजी के ताबे नहीं हुए। और ये जरूरी है कि हम मैन ऑफ गॉड भी मानने खिलाते हैं, ये भी हमने बहुत कुछ खोज, लेकिन अगर रास्तबाजी को हम कायम नहीं कर रहे तो ये सारी चीजें बेकार हैं, इनका कोई फायदा ही नहीं है। क्यों दिन रात अपना वक्त ज़ाया करते हैं? तो मेरी दुआ है खुदा हम सबको रास्त पर रहे, निजात याफ्ता लोगों में शामिल करे। दुआ करता हूँ इस कोरोना वायरस के लिए, खुदा बाप इस कोरोना वायरस को यस्सु के नाम से अपने बेटे के वसीले से इस दुनिया से ख़त्म कर। ये तेरी मखलूक है, ये तेरी मखलूक है, ये तेरा घराना है, ये तेरे लोग हैं, तू इनको इस मर्ज से बचा, इस कोरोना वायरस से जो कि दिन ब दिन तेरी मखलूक को ख़त्म कर रहे, तो यीशु मसीह के नाम से। और जितने भी बीमार हैं इस मर्ज में हैं, अंसलम डैनियल राजू जो कि मेरे दमाद है, इजाज पास्टर, और भी सलीम बरकत जो काफ़ी महीनों से हॉस्पिटल में, यीशु मसीह के नाम से उनको शिफा दे, ये मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।